यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबों ने खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के यादगार दिन को जोश व खरोश, खुशी और शादमानी के साथ गुजारा होगा। बेशक ये खुदा उनकी मोहब्बत का ज़हूर था कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में बख्शा। कलाम हमें सिखाता है कि जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। क्योंकि खुदा उनका पाक कलाम ये सिखाता है कि बेटे के वसीला से ना हम सिर्फ ज़िंदगी हासिल करते हैं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी। क्योंकि खुदा उनका पाक कलाम हमें सिखाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल हमें सिखाता है कि हम ये नहीं कहते कि हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल करेंगे, बल्कि यीशु मसीह के वसीला से जो खुदा का इकलौता बेटा है, जो मेरे लिए और आपके लिए मुजस्सम है, हम हमेशा की ज़िंदगी रखते हैं। यीशु ज़िंदगी बेटे के पास है। यीशु मसीह ने भी कहा कि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है, उसने ये इख्तियार बेटे को भी बख्शा है, क्योंकि वो भी ज़िंदगी रखता है और ज़िंदगी देने का इख्तियार। यीशु ज़िंदगी बेटे के पास है। खुदा ने बेटे से हमसे मोहब्बत की और हमें हमेशा की ज़िंदगी अता की, और हमेशा की ज़िंदगी के लिए उसने हमें बेटा बनाया है। खुदा का पाक कलाम कहता है कि अब जितनों ने खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखा, उसमें शामिल होने का बपतिस्मा लिया, अब वो न जिस्म से, न गोश्त से, न किसी इंसानी इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए, और वो खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक रखते हैं। क्योंकि ज़िंदगी रखना बेटे का हक है, बेटियों का हक है जो खुदा बाप से पैदा हुए। इसलिए जो हमारे पास हमेशा की ज़िंदगी है, क्योंकि हम खुदा उनके बेटे हैं। और खुदा का पाक कलाम में कहता है कि ये ज़िंदगी हमें खुदा ने दी है, इसलिए हमें अब ग़ुलामी की सूरत में ज़िंदगी बसर नहीं करनी, बल्कि बेटे और बेटियां की सूरत में ज़िंदगी बसर करनी। क्योंकि खुदा का पाक कलाम में सिखाता है, चूँकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा है, जो अब्बा यानी ए बाप कह कर पुकारता है। बस अब तुम ग़ुलाम नहीं बल्कि बेटा है, बस अब तू ग़ुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। यीशु कितनी खूबसूरत बात है। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के वसीला से, उसके मुजस्सम होने के वसीला से, कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, और बेटे के वसीला से हमें हमेशा की ज़िंदगी अता करने के लिए उसने हमें बेटा होने का हक बख्शा है। इसलिए खुदा उनका पाक कलाम में सिखाता है कि अब हम ग़ुलाम नहीं हैं बल्कि हम खुदावंद के बेटे हैं, क्योंकि खुदा के बेटे का रूह हम में बसा हुआ है। और जब उसके बेटे का यानी हमारे खुदा का रूह हम में बसा हुआ है, तो खुदा का पाक हमें सिखाता है, क्योंकि तुम्हें ग़ुलामी की रूह नहीं बल्कि जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कह के पुकारते हैं। और वो खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। ये है फजीलत हमारे खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की, कि खुदा यीशु मसीह ने हमें ज़िंदगी बख्शी, और ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी से पहले उसने हमें यीशु मसीह के वसीला से बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा। क्योंकि बेटे में ज़िंदगी है, और वो ज़िंदगी हमें तासीर करती है, क्योंकि उसका रूह हम में बसा है। इसलिए अब हम दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर किसी की ग़ुलामी में नहीं बल्कि खुदा के बेटे और बेटे होने की हैसियत से ज़िंदगी बसर करते हैं। यीशु क्या ही खूबसूरत बात है। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शने के लिए हमें बेटे का हक, बेटियों का हक अता किया है। अब हम खुदा उनके बेटे और बेटियों की हैसियत ज़िंदगी बसर करते हैं, और खुदा बाप के जलाल को ज़ाहिर करते हैं, ताकि हम उसके अब्दी जलाल में शामिल हों। आइए इसी खुशी और शादमानी में आने वाले साल के लिए अपने आप को तैयार करें, और इस साल के आखिरी हफ्ते में खुदा उनका शुक्र करें
اس بڑے کرم اور رحم اور فضل کا۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں